नमस्कार। आज हम बात करेंगे मॉडर्न एपिड्यूरल के बारे में। अक्सर इसका नाम सुनते ही लोगों के मन में कई पुराने डर आ जाते हैं, है ना? लेकिन आज मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो डर अब बेमानी हो गए हैं। ये सिर्फ दर्द से छुटकारा पाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जन्म देने के पूरे अनुभव को बेहतर और ज्यादा सशक्त बनाने के बारे में है। तो देखिए, ये कोटेशन बिल्कुल साफ साफ कहता है, एपिड्यूरल सिर्फ एक सुई लगाना नहीं है, ये एक फाइनली ट्यून्ड फार्माकोलॉजिकल बैलेंस है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है। इसके पीछे ऐसी साइंस है जो बिल्कुल सटीक, बिल्कुल प्रिसाइज है। और यही यही है आज का सबसे जरूरी पॉइंट, एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना, ना कि पैसिव ऑब्जर्वर। इसका मकसद जन्म के अनुभव को कमजोर करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मकसद है उसे बढ़ाना, ताकि इस प्रोसेस में एक एक्टिव हिस्सा लिया जा सके, पूरे आराम और तैयारी के साथ। तो सवाल उठता है, आखिर ये जादू होता कैसे है? कैसे हो सकता है कि दर्द तो चला जाए लेकिन हिलने डुलने की ताकत बनी रहे? चलिए इसके पीछे की साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, तो ये जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियल ब्लॉक का, यही इसका पूरा राज है। बहुत ही कमाल की चीज़ है। ऐसे सोचिए, जो एपिड्यूरल स्पेस है वो एक फाइबर मैट यानी एक घनी चटाई जैसा है। जब दवा अंदर जाती है तो उसे इस चटाई से गुजरकर नसों तक पहुंचना पड़ता है। और जो लो डोज कॉकटेल होता है ना, वो इतना हल्का होता है कि वो सिर्फ सबसे पतली, सबसे बारीक नसों तक ही पहुंच पाता है, बस उन्हें ही भिगो पाता है। और यहां देखिए, इससे बात और भी साफ हो जाती है। अपनी नसों को अलग अलग मोटाई की वायर्स या तारों की तरह समझिए। जो दर्द के सिग्नल ले जाने वाली तारें हैं वो पतली हैं, और जो मसल्स को कंट्रोल करती हैं वो मोटी हैं। तो होता क्या है, दवाई सिर्फ पतली तारों पर असर करती है, मोटी तारों पर नहीं। नतीजा, दर्द गायब लेकिन मूवमेंट की आजादी बरकरार। लेकिन ठहरिए, इस सब में सबसे जरूरी चीज क्या है? सेफ्टी। बिल्कुल। तो चलिए अब देखते हैं कि मेडिकल टीम्स कितने ध्यान से स्टेप बाय स्टेप एक प्रोटोकॉल फॉलो करती हैं ताकि सब कुछ बिल्कुल सेफ रहे। यहां 3 बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। पहला, प्री फ्लाइट चेक। इसमें प्लेटलेट काउंट दिखा जाता है। फिर आता है टेस्ट डोज। एक छोटा सा डोज देकर ठीक 60 सेकंड तक हार्ट रेट मॉनिटर किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि कैथेटर बिल्कुल सही जगह पर है। और आखिर में ब्लड प्रेशर गार्ड रेल। लगातार ब्लड प्रेशर चेक होता रहता है ताकि वो 20% से ज्यादा न गिरे। देख रहे हैं, हर चीज का ध्यान रखा जाता है। तो इन सब सेफ्टी चेक्स का नतीजा क्या है? ये देखिए, 95%। जब इतने सख्त प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं तो मॉडर्न एपिड्यूरल की सक्सेस रेट 95% से भी ज्यादा होती है। ये नंबर इस प्रोसीजर पर भरोसा दिलाता है ना? चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है, मिथ्स यानी गलत फहमियां। एपिड्यूरल को लेकर ना बहुत सी पुरानी बातें हैं जो लोग सुनते और मानते आए हैं। तो आज एक एक करके उन्हें फैक्ट से चैलेंज करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा डर बच्चे की हेल्थ को लेके, कि बच्चा सुस्त हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि ब्लड ब्रेन बैरियर एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करता है। बच्चे तक जो दवाई पहुंचती है वो इतनी कम, इतनी माइन्यूट होती है कि उसके एपीजीआर स्कोर या ब्रेस्ट फीडिंग पर कोई असर नहीं पड़ता। ये बिल्कुल सेफ है। फिर एक और डर, पैरों में भारीपन महसूस होना। लोगों को लगता है कहीं ये पैरालिसिस तो नहीं? बिल्कुल नहीं, ये बस एक आम टेम्परेरी इफेक्ट है। ये इस बात का साइन है कि दवाई अपना काम कर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी कभी हाथ या पैर सो जाता है। दवाई बंद होने के 2 से 4 घंटे में ये एहसास पूरी तरह चला जाता है। अच्छा, एक और कॉमन मिथ कि पुश करने का टाइम कब आएगा ये पता ही नहीं चलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉडर्न लो डोज एपिड्यूरल्स इतने स्मार्ट होते हैं कि वो दर्द को तो ब्लॉक करते हैं, लेकिन प्रेशर की फीलिंग को जिंदा रखते हैं। इससे जो नेचुरल अर्ज टू पुश होती है, जिसे फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स कहते हैं, वो आराम से काम करती है। और अब आते हैं शायद सबसे बड़े डर पर, परमानेंट स्पाइनल डैमेज। ये समझना बहुत जरूरी है कि नीडल स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाती ही नहीं है, कभी नहीं। वो एपिड्यूरल स्पेस में रहती है जो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर है। जो लॉन्ग टर्म बैक पेन होता है वो अक्सर प्रेगनेंसी से जुड़े दूसरे कारणों से होता है, एपिड्यूरल से नहीं। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि ये सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं है, बल्कि ये एक पार्टनरशिप है, एक टीम वर्क। तो आइए देखते हैं कि मेडिकल टीम के साथ मिलकर एक एक्टिव रोल कैसे निभाया जा सकता है। ये जो चीजें हैं ना, ये डरने के लिए नहीं बल्कि एम्पावर होने के लिए हैं। टीम को कब अलर्ट करना है, अगर रिलीफ एक साइड ज्यादा फील हो या मुंह में मेटल जैसा टेस्ट आए
या तेज कंपकपी हो, ये सब साइंस हैं जिससे टीम को पता चलता है कि दवाई को थोड़ा एडजस्ट करना है। जैसे कंपकपी होना एक आम साइड इफेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि ठंड लग रही है, बस कम्युनिकेट करना जरूरी है। और ये देखिए एक्टिव मैनेजमेंट का एक और बेहतरीन एग्जाम्पल। जब पुशिंग का टाइम नज़दीक आता है, मतलब 30 से 45 मिनट पहले, इन्फ्यूजन रेट को अक्सर कम कर दिया जाता है। क्यों? ताकि पुश करने की नेचुरल इच्छा और ताकत दोनों ही पूरी तरह से महसूस हों। सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है। तो इस सब का सार क्या है? ये आसान रास्ता चुनना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक मेडिकली सपोर्टेड रास्ता चुनना है, एक ऐसा रास्ता जो बिना किसी ट्रॉमा के जन्म की खुशी को महसूस करने का मौका देता है। ये कमजोरी नहीं, समझदारी है। और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। सोचिए, क्या एक सपोर्टेड बर्थ चुनना आसान रास्ता है, या फिर ये एक ऐसा रास्ता है जो जन्म के अनुभव को और ज्यादा प्रेजेंट और ज्यादा पावरफुल बनाता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।